अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी पाकिस्तान से मेरी कम्युनिटी है, अगर किसी के साथ टेलीग्राम का इशू है तो मुझे मैसेज करे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर सकते, लिमिट का इशू है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैंने प्रोफाइल में दिया हुआ है। और आज की जो हमारी वीडियो है ये मैं आपको आज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आज हम जब पब्लिक सेशन कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मसला हुआ है। जैसे कि पहला सिग्नल मैंने दिया वो मेरा लॉस हो गया, एमटीजी मैंने दी वो भी लॉस हो गई। तो उस एक लॉस की वजह से मुझे काफ़ी लोगों की ना बातें सुननी पड़ी। और देखो, हमेशा मेरे साथ ही ऐसे होता है। मतलब कि अगर मैं किसी के काम आ रहा हूँ तो जी भाई जी भाई। अब अगर लॉस हो गया है, जब प्रॉफिट करते हो तब भी आप, मतलब कि जब प्रॉफिट करते हो, मुझे आज एक बात बताओ, क्या आप मुझे वहां से कुछ परसेंटेज देते हो? नहीं ना। तो लॉस होता है तो फिर लॉस पे आके आप इतना चीखते हो कि भाई तुझे ट्रेडिंग नहीं आती, एमटीजी किंग है, ट्रेंड के अगेंस्ट तू ट्रेड करता है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड विन भी तो करते हो। एक ट्रेड लॉस हो गई, दूसरी मैंने उस टाइम चैट देखी नहीं। जब मैंने दूसरा सिग्नल दिया वो हमारा शोर शूट हुआ, मैंने चैट देखी, मैंने कहा यार देखो, मैं किन लोगों के लिए मतलब टाइम निकाल के बैठा हूँ। मेरा आज का जो प्रॉफिट है मैं आपको वो दिखाऊं, आप यहाँ पर खुद देख लो। $1850 का लगभग प्रॉफिट है मेरा। तो मुझे बताओ कि मुझे क्या ज़रूरत आप लोगों को टाइम देने की। एक मेरा कंटेंट है, मुझे शौक है कि मैं फ्री में लोगों को सिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे लोगों की हेल्प हो रही है। चलें, ज़्यादा नहीं, उनका घर चल रहा है। लेकिन आप लोगों की कुछ लोग ऐसे हैं, सब तो ऐसे नहीं है एक जैसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कि कोई तमीज़ ही नहीं है ना बोलने की। फिर कहते हैं कि भाई तू मुझसे क्लास ले। ये बात तो मतलब बर्दाश्त नहीं होती ना, कि 1 साल मैंने दिन रात एक करके मैंने इनको सिखाया। अच्छा, बोलते भी वही लोग हैं। जब वो उनका मैसेज आया, जितने भी 4-5 लोग थे, जब मैंने उनकी ऊपर जाके चैट देखी तो वो ही कह रहे हैं कि सर आप किंग हो। हाँ, आपने हमें 4 शॉट शॉट करवा दिया, आपने ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो मैं काफ़ी मतलब कि हैरान हुआ। वैसे भी मैं अपने मामलात देख के काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। तो मज़ीद मुझे मतलब कि किसी किस्म की ना कोई टेंशन ना दी जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं ज़्यादा आप लोग मुझसे तंग हो तो मैं भाई मुझे बता दो, मैं अपना यूट्यूब से लेकर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यहाँ तक कि जो आपको मैंने अपना व्हाट्सएप दिया है मैं सब ख़त्म कर दूँगा। मेरी इनकम का ज़रिया आप लोग नहीं हो, सीधी सी बात है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड क्यों कर रहा था, ताकि आप लोगों की जो ये दिमाग बंद है ना ये खुल जाए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम लोग इधर वाइट बोर्ड पे। यहाँ पर जी मैं आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस पॉइंट पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ से जी हमारा एक डाउन ट्रेंड आ रहा होता है मार्केट का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारी जो मार्केट है वो एक पैटर्न वाइज या मोमेंटम वाइज मार्केट अप साइड पे चली जाती है, यहाँ पर इस तरह। अब ये मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर चली गई। अब जब यहाँ से हमारी मार्केट डाउन आ रही होती है इस तरह, तो हमारे पास रिवर्सल के 3 सेटअप होते हैं यहाँ पर। अब देखो, जितना भी प्रो ट्रेडर होगा वो चाहे मैं ही क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर ये आइडिया नहीं लगा सकते कि ये रिट्रेसमेंट है या फिर ये एक अच्छी मूव लेके आएगी डाउन की तरफ सेलर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 2-3 सेटअप होते हैं रिवर्सल के। जैसे कि एक प्रीवियस हम हाई की बात कर लेते हैं, एक हमारे पास ये सेटअप होता है, ठीक है। दूसरा सेटअप की बात करो तो ये एक हमारे पास कंप्लीट एक कैंडल होती है, ये एक लेवल होता है, और तीसरा जो हमारा बनता है वो ये वाला लो पॉइंट बनता है। अब जब यहाँ से हमारी मार्केट इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देती है तो यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। अब देखो, एक तो होती है कंफर्मेशन,
मतलब कि यहाँ पर मैं चलो बना लेता हूँ, ये कैंडल को रिमूव करते हैं इतनी सी। अब एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास सेलर की कैंडल ने आके क्लोजिंग की, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अप के लिए चले जाते हैं। एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन ये होती है कि यहाँ पर बायर की एंट्री आती है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग अप की ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को आधे आधे घंटे में वीआईपी में 10-10 सिग्नल दिए, एक एक घंटे में भी दिए। वो किस तरह होता है? वो इसी तरह होता है कि मार्केट में बैठ बैठ के इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई अब अगर सेलर यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग इस कैंडल का वेट नहीं करें। मतलब कि एक बार लॉस होगा, दो बार होगा, हर टाइम नहीं होता लॉस। ठीक है, आज मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यार ये बशी ट्रेड करता कहाँ पे है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों को ये पता है कि बशी भाई जो हमें सेटअप सिखा रहे हैं वो उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे पास जो एक सेटअप है मैं उस पे ही बैठूं, मेरे पास तो बहुत सारे सेटअप है मार्केट में। मेन चीज़ तो हमारा स्ट्रक्चर है पड़ा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है ये वाला। ठीक है, अब थोड़ा बात को समझना। अगर मेरी कोई गलती होगी ना तो मैं खुल के कह दूंगा कि भाई ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है, और आज नहीं हो रहा। जैसे कि मैं करता होता हूँ कि अगर मार्केट ख़राब है तो मैं कह देता हूँ कि यार मैंने कोशिश की, प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं मतलब कि आज के दिन लॉस एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट डे जो हमारा होता है वो फिर प्रॉफिट में आ जाता है। अब 20-20 दिन कोई ट्रेडर मुझे बता दो जो आपको 20-20 दिन लगातार प्रॉफिट करवाए। मैंने करवाए हैं। अगर बीच में एक ट्रेड का मसला था, अब मैं इस नियत से बैठा था कि यार मैं आज सेशन पब्लिक में ज़्यादा सिग्नल दूंगा, मेरे माइंड में ये था। कुछ मैं वैसे भी डिस्टर्ब था, लेकिन जब वो मैसेज मैंने देखे मेरा वहाँ से दिमाग और घूम गया कि यार देखो ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैंने तो मैसेज कर दिए, तब से फिर मैंने दोबारा मतलब कि टेलीग्राम में कोई मैसेज नहीं किया। मैं मतलब गुस्सा हूँ आप लोगों से, नाराज़ हूँ कि यार मैं अगर दिन रात एक करता हूँ, टाइम निकालता हूँ मैं इनके लिए कि यार कुछ लोग हैं जो मेरी आस उम्मीद पे बैठे हैं। अब इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, लेकिन आगे आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हमें ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे। अब जैसे मार्केट यहाँ से हमारी डाउन आ रही होती है इस तरह, अब कुछ पागल लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मतलब कि खुद को प्रो ट्रेडर कहते हैं, लेकिन वो इस सेटअप को डाउन ट्रेंड कह लेते हैं कि भाई ये हमारा डाउन ट्रेंड है। हालांकि ये हमारा डाउन ट्रेंड नहीं होता। मार्केट क्या करती है, इस तरह ऊपर जाके या तो वो यहाँ से रिवर्सल देगी या फिर मार्केट यहाँ से आके इस तरह एक रिवर्सल का एक मूव देती है। आप लोग अगर सोचो कि यार बशी सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड करता है तो ये आप लोग बहुत कम सोच रहे हो। मैं स्ट्रक्चर का जो भी है मैंने इस स्ट्रक्चर को मास्टर किया हुआ है, लेकिन ओटीसी में आपको पता है ब्रोकर की मार्केट है, वो कहीं भी कोई लेवल उठा के रख दे हमें आइडिया नहीं होता, कहीं भी हमें आइडिया नहीं होता। अब यहाँ पर जब सेलर आके क्लोजिंग देते हैं ना इस लेवल के अंदर, तो ये हमारे पास एक पॉइंट होता है रिवर्सल एरिया का। अब मैं यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड दे देता हूँ। क्या चीज़ देखता हूँ कि एक तो मेरे पास डिमांड जोन है, डिमांड जोन के अलावा मेरे पास यहाँ पर रिजेक्शन है, रिजेक्शन के अलावा इन 4-5 कैंडलों में बायर की रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो मैंने क्या करना है फिर यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर 85% समझ के, ठीक है, 85% मैं इसको समझ के अब के लिए ट्रेड दे देता हूँ। अब ये हर टाइम लॉस नहीं होता। अब मार्केट है, एक सेटअप अगर आज काम कर रहा है तो हो सकता है कि कल वो सेटअप काम ना ना करे, उसमें कुछ चेंजिंग्स हो। मतलब कि आज अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न काम कर रहा है तो कल डबल करेगा या फिर कल ट्रिपल करेगा, या ये भी हो सकता है कि अगर आज कर रहा है तो कल भी करेगा। तो हमें ट्रेंड को समझने के लिए, रिवर्सल एरिया को समझने के लिए, कि कंटिन्यूशन सेटअप को समझने के लिए ना हमें एक रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई समझदार बंदा हुआ इस वीडियो में तो उसको मैं मेरी हर बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि वो जो हम एक रिस्क लेते हैं एक ट्रेड का वो क्या फिर हमारी लॉस ही जाती है? नहीं जाती, अक्सर नहीं जाती। बाकी जो मेरे साथ पुराने लोग हैं जिनको 1 साल 1.5 साल हो गया मेरे साथ, उनको पता होगा कि यार ये बंदा किस हिसाब से चल रहा है। अब फिर मैं जब गुस्सा हुआ मैं जाहिर सी बात है मेरा तो दिल वाइस का कर रहा था, लेकिन मैं
चुप रहा, कंट्रोल किया कि यार अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जिससे इन लोगों को मतलब कि ऐसा फील हो कि यार ये बंदा जो है ये कैसी बात कर रहा है, मतलब आप लोगों को बुरा फील हो। बट जितना मैंने कंट्रोल किया मुझे पता है, मैंने फिर भी उसमें कह दिया कि आप लोग स्कैम के मतलब कि स्कैम के उस हिसाब से हो कि आपके साथ स्कैम हो जाते तो वो आप ठीक है। यार देखो, कोई भी बंदा है ना वो दूध का धुला हुआ नहीं होता, वो बेशक मैं ही क्यों नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे ऑनलाइन 1 से 1.5 साल हो गया ट्रेडिंग सिखाते हुए भी, सेशन देते हुए भी। मैंने आज तक किसी का इस मार्केट में फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे पास अगर गरीब से गरीब बंदा भी आया है ना तो मैंने उसकी हेल्प की है। मैंने कभी फ़र्क देखा ही नहीं है आप लोगों में कि यार ये मतलब कि हैं तो स्टूडेंट या है तो मेरे व्यूज़ हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार ये हमारी एक फैमिली है, हम लोग आपस में भाई हैं। अब मतलब कि अगर एक बंदे के पास एक नॉलेज है और वो अकड़ में आ जाए, ग्रोर में आ जाए, तो मैं तो ऐसे स्किल पे भी लानत भेजता हूँ कि जब आपकी स्किल से किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो। ठीक है? बाकी मैं गुस्सा हुआ हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इस एक और पॉइंट पे। जाते जाते आपको मैं एक और पॉइंट समझा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ पर ट्रेड देता हूँ, अब वो ट्रेड मेरी हो जाती है लॉस इस तरह। अब लॉस हो गई। अब मेरा जो डिमांड जोन था वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका। अब मुझे बताओ कि जब डिमांड जोन का ब्रेकआउट हो गया, रिजेक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या मैं यहाँ पर एमटीजी दूंगा या नहीं दूंगा? मैं तो दूंगा ना कि यार मेरे लिए ये कैंडल एरर है। अब मार्केट क्या करती है, वो हमें एमटीजी पे भी लॉस करवा देती है और नेक्स्ट कैंडल वो यहाँ से बाय कर लेती है। तो ये मार्केट के सेटअप है। अब अगर एक आध दो ट्रेड लॉस हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेशन में मतलब कि लॉस कितना होता है, 3 ट्रेड्स का होता है। कभी आपने सुना हो कि बशी ने 7 सिग्नल दिए, 7 के 7 लॉस, नहीं ना। तो वो जब मैंने मैसेज देखे ना तो मेरा कसम से ना, कह लो कि मेरी खोपड़ी हिल गई कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। मैं जिनके साथ अच्छा करता हूँ, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, वो मेरे साथ मतलब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अच्छा खिलाफ छोड़ो, आप लोग जो मर्जी कहो, अफसोस नहीं लगता। लेकिन जब कोई बंदा आके ना स्किल पे बात करता है ना, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि यार आ तुझे मैं सिखाऊं। अब इससे भी मसला नहीं है कि आ तुझे मैं सिखाऊं, मसला ये है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है कि यार कम से कम वो ये कहता है कि भाई मार्केट ख़राब है, मार्केट में आज हमारा जो सेटअप है, हमारी स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही, कल कर लेंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे भी बोला है। लेकिन मैं यार बंदा ही ऐसा हूँ, ऐसे समझ लो कि मेरी ये कमज़ोरी है कि अगर एक बंदा मुझे कोई बुरी बात करता है तो वो मेरे माइंड से जाती नहीं। यकीन करो मैं नहीं बोलता उस बात को, मैं चाह कर भी नहीं बोल सकता कि यार मैं ये बात कैसे बोलूँ, उस बंदे ने मुझे ये कह दिया। मतलब कि फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार मुझसे ऐसी कोई मतलब कि गलती ना हो, ऐसा कुछ मतलब कि ट्रेड लॉस ना हो। अब इसमें आप लोगों की भी गलती है, जैसे कि अगर हमेशा मैंने प्रॉफिट करवाया है तो आप अपने माइंड में ये रख के नहीं बैठो कि यार हमेशा ही प्रॉफिट होगा। कुछ एक दिन दो दिन मार्केट आ जाती है, मार्केट ख़राब होती है, वहाँ पर हमारा सेटअप काम नहीं करता। तो मेहरबानी करके अपनी लो अमाउंट यूज़ किया करो। ठीक है, अगर $10 20 या $100 है तो एक एक दो दो डॉलर की लो, मैक्सिमम $5 की ट्रेड लो कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, बाकी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। और एक उसी सेशन में जो हमारा मतलब कि यहाँ पर उस टाइम मसला बना, जो मैंने मैसेज देखे, यकीन करो तब से लेकर अभी तक मुझे सुकून नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, जो अब होंगे प्यार मोहब्बत करने वाले जो यूट्यूब पे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने कभी भी मैं इस चीज़ का हलफ देने के लिए रेडी हूँ कि मैंने कभी किसी का जानबूझ के लॉस नहीं करवाया। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कि मैं इससे बढ़कर कोई बात करूँ। मैंने हमेशा आप लोगों का अच्छा सोचा है कि यार अल्लाह ने मुझे इतना हुनर दी है, स्किल दी है, अब मैं चलो इनको सिखाऊं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ना मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो बाकी दुआओं में याद रखना, अगर ये पॉइंट समझ आए हों तो मुझे लाजमी बताना। ठीक है, हम लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, आप लोग भी हो जाओगे, जब प्रो ट्रेडर बन जाओगे आप लोग भी हो जाओगे। ठीक है, बाकी माजरत।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।